नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम। तमाम मुस्लिमीन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का टॉपिक दर्स कुरान है और दर्स हदीस है। कोई भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी हदीस नहीं कि जो आपने ज़रूरत के मौका पर बर वक़्त आपने लोगों को ना बताई। अब दर्स हदीस उसको कहते हैं कि हदीस का सारा पलंदा पकड़ा हुआ है, एक सिरे से शुरू कर देते हैं कि जी ये दौरा हदीस हो रहा है, तो उसको सारी हदीसों को हम कहते हैं जी ये दर्स हदीस की क्लास हो रही है। यानी बिला वक़्त बिला उन्वान दर्स कुरान जमात इस्लामी पाकिस्तान इस किस्म का दर्स कुरान भी हम देते हैं। यानी कि दर्स कुरान की कोई एक आयत इतनी देर सहाबा कराम ने इंतज़ार किया कि रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा कराम ने कहा कि क्यों नहीं हमारे लिए आयात नाज़िल होती कि हम अपने लिए इन मुश्किलात में जो आजमाइश में पड़े हुए हैं अल्लाह ताला क्यों हमारे ऊपर आसानी पैदा नहीं करता, क्यों फिर जाके आयात कुरान की नाज़िल होती थी और ज़रूरत के मुताबिक होती थी। भाई जो ज़रूरत है वही दर्स कुरान होता है, बाकी बिला ज़रूरत दर्स कुरान का कोई फ़ायदा नहीं। ये एक कल्चर है, ये एक स्टोरी है जो आप सुनाते हैं, जो प्रैक्टिकल के लिए है कुरान है उसको तो मकसद के ऊपर इस्तेमाल करेंगे कि मकसद की कौन सी आयात हैं उनको निकालेंगे। जैसे जमात इस्लामी कहती है कि कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठो और पूरी दुनिया पर छा जाओ। भाई कुरान और सुन्नत की दावत हम कहाँ से लेकर उठे हैं? सूरा बनी इसराइल सुनाएं, सूरा आले इमरान सुनाएं, सूरतुल बकरा सुनाएं, पूरी कौन सी कुरान की सूरत सुनाएं जिससे वो जाके कुरान और सुन्नत की दावत लेकर उठेंगे तो फिर पूरी दुनिया पर छा भी जाएंगे। वो कौन सी दावत है कुरान और सुन्नत के अंदर? उस दावत को रिप्रेजेंट करो सब्जेक्ट के लिहाज से। इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड को किस सब्जेक्ट की ज़रूरत है? कुरान और सुन्नत के अंदर से किस दावत की ज़रूरत है? वो तो एक मंबा है, वो तो एक यानी कि मरकज़ है, किताबुल उसूल है, एक अल कानून है कुरान। तो उसके अंदर से आपने अपने प्रैक्टिकल के लिए आयात निकालनी है, उसको दर्स कुरान कहते हैं। बाकी सवाब के लिए दर्स कुरान आप करते हैं, सवाब के लिए कुरान पाक बगैर तर्जमे के तर्जमा भी नहीं आता पढ़ते हैं, तो ये तो जहालत है। ये तो 100 साल से हम लगे हुए हैं, इसीलिए तो प्रैक्टिकल निज़ाम में तब्दीली नहीं आ रही कि हमने कुरान को एक गुरु ग्रंथ समझा हुआ है, गीता समझा हुआ है और